हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। देखिए, अगर आप अनअकैडमी से अपनी एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे एवरी मंडे आपको नया बैच मिलता है ताकि आप अपनी तैयारी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकें। यहाँ पर अगर आप अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे प्लस का सब्सक्रिप्शन एक्सेस मिलता है, इंडियाज़ के बेस्ट एजुकेटर से आपको पढ़ने को मिलता है। अगर आप आइकॉनिक की फीचर्स देखेंगे तो उसमें बहुत कुछ है जो कि प्लस वाले फीचर्स प्लस आइकॉनिक के अपने भी एक्स्ट्रा फीचर्स रहते हैं, जैसे पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस होते हैं, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो आपको जो अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है वो प्लस की फैसिलिटीज़ भी देता है और अपनी आइकॉनिक की फैसिलिटीज़ भी देता है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से आपको एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी करने को मिलती है। साथ में देखिए, अभी आप लोगों के लिए बहुत सारे बैचेस जो हैं वो शुरू हुए हैं, जैसे कंप्लीट एमसीक्यू बैच, वो आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में है। ये सारे बाइलिंगुअल बैच रहेंगे, एक्सीलेंस बैच, एमसीक्यूज बैच, इसमें आपको सब कुछ जो चीज़ें हैं वो आपकी कवर अप की जाएंगी। सो लेट मत कीजिए गाइज, अभी अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आपको रेफरल कोड यूज़ करना है शिक्षा 10, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपना जो भी तैयारी है एनटीए यूजीसी नेट को, इसको और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ गाइज, ये तो हो गई सब्सक्रिप्शन रिगार्डिंग, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो भी लोग जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दिया जाए कि जेआरएफ के लिए मिनी मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है वो स्टार्ट हुई है अनअकैडमी पे, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये 9 फरवरी से आपकी स्टार्ट हो रही है। सो गाइज, इसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जल्दी से आप जा करके ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी जो है उसको अच्छे से कंटिन्यू करिए अपनी जेआरएफ के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आज की जो हमारी वीडियो है हम उसमें इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन सीरीज़ है, क्वेश्चन हैं वो लेकर चलेंगे। मे भी हो सकता है कि अब आगे कुछ आने वाली वीडियोस में, मतलब जैसे हमने पॉलिटी की जो टेस्ट सीरीज चलाई थी, अभी वैसे ही हम कुछ 4-5-6 वीडियो तक इकोनॉमिक्स की ऐसी सीरीज चलाएं। अभी तो फिलहाल ये पहला वीडियो है। इकोनॉमिक्स टेस्ट सीरीज में जितने भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पहले रिपीट पे पूछे गए हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो हम इसमें इंक्लूड करेंगे, तो जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेनिफिशियल होगा। शुरू करते हैं हमारी वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है मार्शल, किल्स, एडम स्मिथ या रॉबिन्स। इस वीडियो में मतलब क्वेश्चन कोई नए क्वेश्चन इकोनॉमिक्स ऐसा कुछ नहीं होगा अलग से हम बता देंगे। पर्पस से ही इस वीडियो का कि आपका जो भी पढ़ा हो, जिनका पहले का पढ़ा हुआ उनका रिविजन हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उनके लिए एक तौर पे कि हाँ चलो सीरीज के तौर पे कवर होते चला जाएगा। पहला क्वेश्चन जैसा क्या था कि आधुनिक अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो मार्शल, किल्स, एडम स्मिथ या फिर रॉबिन्स। तो किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक और चीज़ पूछते हैं कि एडम स्मिथ की पुस्तक कौन सी थी? वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ की बुक थी। तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स इकोनॉमी से क्या अभिप्राय है? कि मतलब मिक्स इकोनॉमी से हम क्या समझते हैं? तो मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है? एक होती है, 3 टाइप की इकोनॉमीज हमने पढ़ी है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स, यानी पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, समाजवाद अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है, अभी हम ब्रीफली तीनों, ये तो एक हो जाएगी और बाकी दो भी देख लेंगे। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? सरकारी और कृषि क्षेत्र का सह अस्तित्व, सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, निजी और कृषि क्षेत्र का या अमीर और गरीब का। तो मिक्स इकोनॉमी या जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उससे क्या अभिप्राय है? बी ऑप्शन हो जाएगा, सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व किसमें पाया जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में। सरकारी हो जाएगी हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी, और निजी हो जाएगी हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो
कैपिटलिस्ट में क्या होता है, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का अस्तित्व पाया जाता है। सोशलिस्ट में क्या होता है, सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर या सरकारी का, और मिश्रित में दोनों का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है, सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। आगे बढ़ते हैं। मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है, कौन सी संस्था जारी करती है, UNDP, WHO, IMF या वर्ल्ड बैंक। तो जो मानव विकास रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की जाती है, तो UNDP द्वारा। UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP का फुल फॉर्म क्या आ गया, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1965 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क, USA। न्यूयॉर्क, USA में UNDP का हेडक्वार्टर। स्थापना 1965, फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इस संस्था द्वारा जारी करी जाती है। आगे IMF जो ये गया है, थर्ड ऑप्शन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इससे क्वेश्चन आया था NTPC के भी 4 तारीख को पहले शिफ्ट में कि वर्तमान में IMF में कितने सदस्य हैं। तो कितने हो गए, पहले 189 थे। 189 कौन था, साउथ सूडान। अब वर्तमान में कितने, 190। ठीक है, 190। अभी हाल ही में कौन बना, अंडोरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बृहद अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया था। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक टर्म है ये किसके द्वारा दिया गया था। ठीक, तो ऑप्शन है रागनेर, फ्रिस्क, एडम स्मिथ, केन्स या रॉबिन्स। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म है ये दिया गया था रागनेर, फ्रिस्क। ये ऑप्शन हो जाएगा, रागनेर, फ्रिस्क द्वारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का टर्म है ये दिया गया था। आगे HDI किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है। HDI क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक। तो पूछा कि HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है। कृषि, उद्योग या सेवाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा या आमदनी, ऊंचाई, भार या रंग, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी। जो ये 3 फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मापक हैं। आगे लॉरेंस कर्व, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है बेसिकली SSC CHSL वगैरह में कि लॉरेंस कर्व क्या दर्शाता है। तो रोजगार, आय वितरण, मुद्रास्फीति या अस्फीति। तो जो लॉरेंस कर्व है वो क्या दर्शाता है, आय वितरण। बी आंसर हो जाएगा, लॉरेंस कर्व में क्या दर्शाया जाता है, आय वितरण। अगर हम डेफिनेशन के तौर पे देखें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लॉरेंस कर्व इज अ graphical representation of distribution of wealth और इनकम। अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो लॉरेंस कर्व क्या हो जाएगा, लॉरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इनकम। यानी लॉरेंस कर्व क्या दर्शाता है, आय वितरण। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है। ऑप्शंस नीति आयोग, RBI, वित्त मंत्रालय या SBI। तो जो आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर, भारत में जो आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है, तो वित्त मंत्रालय ये प्रकाशित करता है।
आगे, सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय या विदेशों से प्राप्त अर्जित आय बराबर क्या होता है? व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, व्यक्तित्व आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सी हो जाएगा। जो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी प्लस विदेशों से अर्जित आय, जीडीपी में हम अगर विदेशों से अर्जित आय जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक, क्या मिलेगा? जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? ऑप्शंस एडम स्मिथ, केन्स, रॉबिन्स या मार्शल। तो किसने कहा था? एडम स्मिथ द्वारा ये कहा गया था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। आगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मुख्य लक्षण है। अभी मैंने बताया कि 3 टाइप की इकोनॉमीज हम पढ़ते हैं, कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट यानी समाजवाद और मिक्स्ड यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवाद का बोलता है कि निजी स्वामित्व, सार्वजनिक स्वामित्व, मिश्रित स्वामित्व या इनमें से कोई नहीं। यहीं पे अब तीनों एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। पूंजीवाद का हो जाएगा तो ए आंसर हो जाएगा हमारा निजी स्वामित्व, यानी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है सिर्फ वो होता है। सार्वजनिक स्वामित्व, गवर्नमेंट सेक्टर जो हम कहते हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर किसमें होता है? तो वो होता है हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी में यानी समाजवाद अर्थव्यवस्था में। और जो मिश्रित है, मिक्स, उसमें क्या होता है? प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट, दोनों का जो अस्तित्व पाया जाता है। ठीक, दूसरी एक चीज जनक पूछ लेता है कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, का जनक कौन है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है, एडम स्मिथ है। दूसरा मतलब जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, इसका जनक पूछता है तो इसका जनक कौन है? कार्ल मार्क्स। ठीक, कार्ल मार्क्स सोशलिस्ट इकोनॉमी के। और जो मिक्स इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसका जनक कौन हो जाएगा? मिक्स का प्रोफेसर केन्स। 2 तरह के क्वेश्चन हर से आ जाते हैं। पहला तो पूछ लेता है कि मुख्य लक्षण क्या है, प्राइवेट का क्या है, कैपिटलिस्ट मतलब सोशलिस्ट का क्या, मिक्स का क्या, और जनक पूछता है। तो कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवाद का जनक एडम स्मिथ, सोशलिस्ट यानी समाजवाद का कार्ल मार्क्स, और मिश्रित या मिक्स का प्रोफेसर केन्स। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? इंपॉर्टेंट है। तो जो नेशनल इनकम की गणना करी जाती है वो किसके द्वारा करी जाती है? वित्त आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, नीति आयोग या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2 मई 1951, 2 मई 1951 को इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी। जो 3 हमने पढ़ी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स, उसके अलावा 2 और कौन? ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी। तो क्लोज इकोनॉमी की बात करिए। क्लोज इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें केवल निर्यात हो, केवल आयात हो, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, या फिर ना तो आयात हो ना ही निर्यात हो। तो क्लोज इकोनॉमी का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ना ही आयात होता है क्लोज इकोनॉमी में, ना ही निर्यात, ना ही इम्पोर्ट, ना ही एक्सपोर्ट।
जो क्लोज इकॉनमी है इसका सबसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कौन सा? नॉर्थ कोरिया क्लोज इकॉनमी का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? इम्पोर्टेंट ऑप्शंस बी आर अम्बेडकर, दादा भाई नौरोजी, राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी। तो जो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का जो आकलन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा सर्वप्रथम नेशनल इनकम का आकलन किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? भारतीय अर्थव्यवस्था पूछिए कि कैसी है, पूंजीवाद है, समाजवाद है या मिश्रित है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित। क्वेश्चन पूछ लेता है वनडे एग्जाम में, काफी बार पहले भी पूछा जा चुका है। आगे, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? इंपॉर्टेंट, तीसरी, चौथी, पांचवी या छठवीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? छठवीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना करी गई थी। कब होती है स्थापना? तो 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। वर्तमान में चेयरमैन कौन है? गोविंद राजुलू चिंतला। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई, महाराष्ट्र। और दूसरा पूछ लेता है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो शिवारमन समिति की सिफारिश पर। ठीक, शिवारमन कमेटी की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को, मुंबई, महाराष्ट्र हेडक्वार्टर। और वर्तमान में प्रमुख चेयरमैन कौन है? गोविंद राजू चिंताला। और किस पंचवर्षीय योजना के तहत? तो छठी पंचवर्षीय योजना के तहत नाबार्ड की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है? ऑप्शन खनिज, सेवा, उद्योग या कृषि। तो किसका हो जाएगा? सेवा, सर्विस सेक्टर का जो नेशनल इनकम में सर्वाधिक योगदान है। आगे, आंतरिक व्यापार इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? शेयर मार्केट, ट्रेड सेक्टर, क्रेडिट मार्केट या इनमें से कोई नहीं। तो जो आंतरिक व्यापार यानी इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? शेयर मार्केट से। एक और टर्म पूछ लेता है शेयर मार्केट से, बुल्स एंड बियर्स। बुल्स एंड बियर्स का संबंध किससे है? तो शेयर मार्केट से। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तो ये थी हमारी आज की इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन सीरीज। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड आई होप कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल हो। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।